जय मसीह। आज पढ़ेंगे नीति वचन 5 अध्याय 1 वचन से लेकर 23 वचन तक। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे और मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री को होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु उसका परिणाम नागदौन सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ाते हैं और उसके पग अधोलोक के तक पहुंचाते हैं। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चाल चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवेढ़ी के पास भी ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के बस में कर दे, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य के परिश्रम का फल अपने घर में रखे। और तू अपने अत्यंत समय में, जबकि तेरे शरीर और तू अपने अंतिम समय में, जबकि तेरा शरीर छीन में हो जाए, तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाला का कैसा तितिर बितिर किया। मैंने अपने गुरुओं की बातों ना मानी और अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान नहीं लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौक में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों को लिए ना हो। तेरा सोता धन रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। प्रिय हिरणी या सुंदर सारभनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे अधिक सिद्ध करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपराचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बाधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। आमीन।